अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। बात करते हैं वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रियासती दर्जे की बहाली के बशमूल किए गए दीगर वादों को फरामोश कर दिया। आज उन्होंने एक इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के मौके पर यह बात कही। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रियासती दर्जे की बहाली के बशमूल किए गए दीगर वादों को फरामोश कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख की क़यादतों बिलखुसूस सोनम वांगचुक के खिलाफ मरकज़ के मौक़िफ़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए पूछे गए सवालात के जवाब में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से किए गए वादों को फरामोश करते हुए दोनों ही खित्ते के लोगों के एतमाद को मजरूह किया है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक किताब की रस्म इजराई तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लेह की सूरत हाल पर बनी हुई सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का भी इजहार किया। यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन बनी थी फ्यूचर में बननी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहां तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले, यूटी बनने से पहले भी हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है, उन्होंने यूटी मांगा, लेकिन यूटी मिलने से उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई, उल्टा उनको नुकसान हुआ। ठीक। और रुख करते हैं लद्दाख के लेह का, जहां आज छठे रोज भी यहां कर्फ्यू नाफिज रहा। लेह में हफ्ते के रोज कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी दी गई थी, ताहम आज छठे रोज सख्त कर्फ्यू इम्तनात नाफिज रहे। इस दौरान लेह टाउन में फोर्सेस की भारी तादाद तैनात रही। लेह में सड़कें हुनूस वीरान देखी गईं। आपको बता दें कि हुकाम ने एहतियाती इक़दामात के तहत आज छठे रोज भी मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल रखा, ताहम 6 दिनों के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। दूसरी जानिब कारगिल में भी 5 से ज़्यादा लोगों के एक मकाम पर जमा होने पर पाबंदी रही। माहौलियाती जहदकार सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहरों की रोकथाम की जा सके। वज़र 24 सितंबर बरोज़े बुध लेह में एहतजाजी मुजाहरे में तशद्दुद बपा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई, दर्जनों जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से बड़ी तादाद में लोगों को तहवील में लिया गया। माहौलियाती जहदकार सोनम वांगचुक लद्दाख के रियासती दर्जे और छठे शेड्यूल के तहत मुराद की फराहमी का मरकज से मुतालबा कर रहे हैं, ताहम इन पर लोगों को भड़काने, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने, बैरूनी फंडिंग हासिल करने जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इन पर NSA आयद करते हुए राजस्थान की जोधपुर जेल इन्हें मुंतकिल किया गया है। ख्याल रहे, लेह में होने वाले तशद्दुद में बैरूनी मुदाखलत और साजिश जैसे दावों को अपेक्स बॉडी लेह की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। अपेक्स बॉडी ने मरकज़ के साथ बातचीत के अमल को भी उन्होंने मुनक़ता करते हुए उन्होंने सोनम वांगचुक पर आयद किए गए तमाम इल्ज़ामात को वापस लेने और साथ ही साथ इन्हें रिहा करने की मांग की है।
मरकजी वजारत दाखिला उमूर ने डायरेक्टर महकमा इतलात जम्मू कश्मीर नीतीश राजवारा को लद्दाख में अपने नए ओहदे का चार्ज संभालने की हिदायत जारी की है। अंडर सेक्रेटरी बराए हुकूमत हिंद राकेश कुमार सिंह ने ताज़ा हिदायत जारी करते हुए IAS ओहदेदार नीतीश राजवारा को 30 सितंबर तक लद्दाख में अपना नया ओहदा संभालने के लिए पाबंद किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ट्रांसफर की मनसूखी से मुताल्लिका तमाम दरख्वास्तों को रद्द किया जा चुका है। हिदायत पर अमल न करने की सूरत में कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई की जाएगी। रुकने पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्लाह ने आज बडगाम में ज़ियारतगाह चरार शरीफ में हाजिरी दी और उर्स शरीफ के लिए की जाने वाली तैयारियों का उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से भी उन्होंने बात की। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल, बडगाम वगैरह में ज़्यादातर इलाकों में जब मौका मिले तो जा सकूँ। परसों कंगन में था, आज चरार शरीफ आया हूँ, इससे पहले शुपियाँ गया था। तो लोगों से रब्ता हो, लोगों से बात हो, सियासी हालात पे बात हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पे बात हो, तो उसी सिलसिले में आज चरार शरीफ भी आया था और अलमदार के बारगाह में भी ज़ियारत हुई और यहाँ पे लोगों से भी मुलाकात हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला के हवाले से कुछ बातें उन्होंने बताई, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से। तो इसी के साथ साथ सियासी सूरत हाल पे भी तबादला ख्याल होता है लोगों के साथ। तो इसी सिलसिले के लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया, जिम्मेदारी दी। मैं वही बात करता हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए और मैं उस लड़ाई पे कायम रहा हूँ। अकेला ही क्यों ना पढ़ूँ, मैं उस लड़ाई पे कायम। बडगाम सीट के लिए किस तरह की तैयारी है? इलेक्शन का ऐलान हो कि इस तरह का बयान आया है, तो आप उस बारे में क्या कहते हैं? मैंने यही बात कही और आज भी वही बात हो रहा हूँ आपके सवाल में कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें लड़नी है, जिन बातों पे हमें ये एतमाद दिया गया, जो लड़ाई है हमारी 370 के हवाले से, रियासत के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई या जिम्मेदारी जो हमें दी गई, वोट जब दिया गया, उसमें यह भी था कि हम बीजेपी को दूर रखें। तो उस पर अमल करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी दौरान NC के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने मौजूदा सूरत हाल के लिए मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने लद्दाख की सूरत हाल पर भी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने मरकज़ की पॉलिसियों को जम्मू कश्मीर के तई यानी जितने वादे किए गए थे उन सब को फरामोश कर दिया गया और इसके साथ साथ लेह में जो सूरत हाल बनी हुई है इसके लिए भी उन्होंने मरकज़ की सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि 6 महीने के अंदर अंदर कश्मीर में एक सेशन होना चाहिए और जम्मू में एक सेशन होना चाहिए। अब क्योंकि अगर आपको याद होगा पहलगाम के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ड्यूरेशन में हमें थोड़ा टाइम मिला, तो इसीलिए आज जो अक्टूबर है, अक्टूबर के एंड में ये सेशन हो रहा है। एक उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे माहौल में हो, सवाल जवाब हो, रेजोल्यूशन पास हो, बिल्स पास हो और जो लोगों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात होगी। और उसके अलावा जो भी लोगों के मसाइल हैं, जो MLAs के इलाकों के मसले हैं, जो मजमूही तौर पे जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं, वो उजागर होंगे और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट से उनका जवाब दे। और जो हुकूमत हिंद है उनसे भी सवाल जवाब पूछा जाएगा कि जो हमसे वादे किए हैं उन वादों पर अभी भी वो खरा नहीं उतरे हैं। उम्मीद करते हैं कि 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, उस पर जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं उसका जो सबसे बड़ा है स्टेटहुड का, वो रेस्टोर हो और बाकी जो भी मसाइल हैं उसके ऊपर बात हो। सर, महराज मलिक जो है अभी जिन पे PSA लगा था, तो उस पर कुछ बात होगी? देखिए, बात तो बहुत कुछ होगी। असेंबली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां असेंबली मेंबर या गवर्नमेंट से कोई भी बात तलब कर सकता है, क्योंकि जो महराज मलिक का है वो लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर चुनिंदा सरकार के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम तब भी उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं कि उसके बारे में भी बात उठे और उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा कि उससे पहले ही महराज मलिक को रिहा किया जाए, वो अपनी असेंबली में रिप्रेजेंट करे अपने लोगों को। कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चंस पहले ही दिए गए हैं
तो इट डजंट मेक सेंस कि असेंबली में अगर पहले ही हमें बताया जाए कि क्या बोलना है तो फिर नहीं, ये झूठ है। देखिए, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने, जिस तरह मैं भी एक असेंबली मेंबर हूँ, मुझे भी पूछा गया कि आप 5 सवाल अनस्टार्ड और 5 सवाल स्टार्ड पूछे, उसके अलावा आप बिल्स की जो जो आप चाहते हैं, उसके अलावा आप पूछे कि क्या क्या रेजोल्यूशन आप इसके ऊपर में बात करना चाहते हैं। तो हम 4 या 5 अक्टूबर तक हमें वो सबमिट करने हैं, और वो सवाल, क्योंकि इसमें वक्त लगता है, फिर वो गवर्नमेंट से सवाल, उस सवालों के जवाब आते हैं, उसके बाद वो असेंबली में आता है। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर, इसमें कुछ नया नहीं है। कुपवाड़ा में गुज़िश्ता रोज़ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया, जिसके बाद यहां फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सरहद से मुतसिल इलाकों में फोर्सेस ने खुसूसी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया है। मुश्तबा इलाकों में तलाशियां ली गईं, ताहम इस दौरान किसी भी झड़प या असरियत पसंदों की सरगर्मी से मुतालिक ताज़ा इतला मौसूल नहीं हुई है। ख्याल रहे, गुज़िश्ता रोज़ केरन सेक्टर में फोर्सेस और मुबैना दरअंदाजों के दरमियान होने वाले फायरिंग तबादले में 2 दरअंदाज जाँ बाक हुए हैं। पैंथर्स पार्टी सरबराह हर्षदेव सिंह ने आज जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने EVM मशीनों से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे की सरकर्दगी अंजाम दी, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने हिस्सा लिया, ख़वातीन कारकुनान ने हिस्सा लिया, और बिलखुसूस जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे जो है इस पर नारे दर्ज रहे, और इस हवाले से जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। कि जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर एक मुहिम चल रही है वोट चोरी के खिलाफ, और देखने में ये आ रहा है कि जगह जगह से सबूत दिए जा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जाती है और भारतीय जनता पार्टी को गलत तरीके से जिताया जाता है। इसी के विरोध में आज हमारा ये प्रदर्शन यहाँ निकला है कि जमहूरियत के साथ किसी भी किस्म का मजाक हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। और ये पैगाम देने के लिए आज भारी तादाद में हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जो ये पैगाम देना चाहते हैं। और आज इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम हम दे रहे हैं वहाँ जाके कि ये हेरा फेरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, और ख़ास तौर पर जो हमने साबित करते दिया है कि चुनानी में जिस तरीके से ये हुआ, जिस तरीके से वोटों की हेराफेरी हुई है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधल हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उन अधिकारियों ने जिनको भेजा गया था, जो ऑथोराइज टीम थी, उन्होंने खुद सर्टिफाई किया कि 3 मशीन्स नॉन फंक्शनल थी और 1 मशीन के ऊपर रिजेक्टेड और डिफंक्ट लिखा हुआ था। तो क्या ऑथेंटिसिटी इलेक्शन प्रोसेस की रह जाती है, ये हम पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। जम्मू कश्मीर SRTC महकमा बरक़ी को 60 लाख रुपए के बिल्स अदा तलब है। JK SRTC ने RTI जहदकार MM शुजा की जानिब से तलब की जाने वाली मालूमात के जवाब में कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में SRTC की चलने वाली इलेक्ट्रिकल बसों के चार्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के 60 लाख रुपए के बिल्स अदा तलब हैं। लेंगेट के वाहेपुरा इलाके में एक हामिला खातून मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। खातून के रिश्तेदारों ने खातून की मौत को कत्ल करार देते हुए जामे तहकीकात का मुतालबा किया है और एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक खातून गुज़िश्ता शाम अपने ही मकान में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। श्रीनगर पुलिस ने एक सरखे के मामले को हल करते हुए मुश्तबा सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियत के तिलाई जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने वसीम अहमद कल्लू साकिन छताबल को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन नौहटा में 21 सितंबर को मोहम्मद यूसुफ राठर साकिन वांटपुरा राजौरी कदाल ने अपने घर में चोरी के वाक़े की शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि घर वालों की गैर मौजूदगी के दौरान सारिकों ने लाखों रुपए मालियत के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया।
एनसी लीडर इमरान शाह ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से की जाने वाली कोशिश के नतीजे मरकज़ के PMAY स्कीम के तहत 5000 मकानात की तामीर के ऐलान का खैर मकदम किया। एनसी के पार्टी जिला सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग के डांगरपुरा का दौरा करते हुए यहां अवामी मसाइल के हल के लिए जारी तामीरी कामों का मुआयना किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऐलान करदा स्कीम के जरिए मुतासरा और मुस्तहक खानदानों को हकीकी मानों में फ़ायदा पहुंचेगा। 80% काम कंप्लीट हुआ है और इनकी जो मांग थी यहाँ पे कि ड्रेनेज की जो हमारी ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, बदबू आती है, लोगों को जीना हराम हुआ था यहाँ पे जो आसपास में जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो हम मुबारकबादी देते हैं आपकी वसादत से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारी जो कायद सानी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब, और उसके साथ साथ जो ज़िले के तरक्याती कमिश्नर है फखरुद्दीन हामिद साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत कोशिश की और ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ हम ज़िले के जो तरक्याती कमिश्नर है फखरुद्दीन हामिद साहब, उनसे मुदबाना गुजारिश करते हैं कि इनकी ये दीरीना मांग है यहाँ पे पार्क बनाई जाए या मैरिज हॉल इनको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनको दिक्कत है कंजक्शन। राना साहब थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर है मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब, सब ने कोशिश की कि जहाँ पे भी जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको देखा जाए। तो हम इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल वज़ीर आला साहब है उनकी कोशिशों से ये जो 5000 के घर बनाए जाएंगे हम उनको वेलकम करते हैं। तो आपने देखा बादल फट पड़ने जमीन खिसकने के नतीजे पूंछ मेंदड़ के कलाबन इलाके में बड़ी तबाही हुई। कई खानदान बेघर हो गए, माल व इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। मेंदड़ के कलाबन इलाके के मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से अपील की है कि इनकी बाज़ाबादकारी के लिए खुसूसी माली पैकेज जारी किया जाए। बेघर हो जाने वाले खानदानों की बाज़ाबादकारी की जाए। मुकामी खानदान न सिर्फ बेघर हुए हैं बल्कि इनके पास गुज़रो औक़ात के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहा। हुकूमत से मांग की गई है कि मुतासरा खानदानों को हंगामी बुनियादों पर राहत फराहम की जाए और एक खुसूसी माली पैकेज जारी किया जाए। मुतासरा खानदानों के अफराद को फ़ी खानदान मुलाजिमत फराहम करने की भी मांग की गई है। वो लाने में कामयाब हुए और हमारे रुकन पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ अहमद बारवी साहब तशरीफ़ लाए तो हमारे दुख में वो शामिल हुए। लोगों को उम्मीदें जागी हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, ऐलानात भी बढ़े हुए हैं और हम इनको मांग करेंगे कि जो है ज़िला इंतज़ामिया को ये जो हदायत जारी की जाए ताकि जल्द अज जल्द जो हैं ये ऐलानात पूरे हों। तो इस वक्त फिलफोर जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि जो लोगों को इन तंबू में रखा गया है इनमें इनका सर्दियों का रहना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी ये ऑनरेबल सीएम साहब से और यूटी गवर्नमेंट से और मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी जो है ये ज़रूर अपील रखूँगा कि जनाब आप एक प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर जो है इन फैमिलीज़ को बना करके, चाहे वो एक बैरक की शक्ल में ही हो या दो कमरा की शक्ल में हो, तो वो बना करके दे करके इनको जो है इन सर्दियों से फ़िलहाल बचाया जाए। और इसके साथ साथ जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट से जो है पूरे उम्मीद हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। जितने भी रियासत में लोग अफेक्ट हुए हैं सबके साथ इंसाफ होगा। और रियासत के साथ साथ जो हमारी ये ट्रेजेडी है ये थोड़ी सी एक डिफरेंट तरह की हुई है, जिसमें यक वक्त जो है 1000 पॉपुलेशन जो है वो उसने नकल मकानी की है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हालिया दिनों मुसलसल बंद रहने के नतीजे कश्मीरी फ्रूट इंडस्ट्री को सख्त नुकसान का सामना है। फ्रूट ग्रोवर्स सख्त माली नुकसान से दो चार हैं। लासीपुरा पुलवामा के सेटको में वाक़ कोल्ड स्टोरेज में सेबों में जिस तरह से जो नुकसानात सेब की पैदावार में हुई है, बताया जा रहा है कि वक्त से पहले होने वाली पैदावार के नतीजे सेबों के स्टोरेज में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सेबों की पैदावार करने वाले बागबानों ज़मींदारों को कौमी शाहराह के बंद होने के नतीजे शदीद तरीन नुकसानात का सामना है। ताहम इस दौरान
कोल्ड स्टोरेज में सेबों को स्टोर करने के नतीजे इन्हें कुछ हद तक राहत तो ज़रूर मिली है। ताहम मुतासरा फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि ये इनके लिए आर्जी राहत है, लेकिन मसले के मुस्तकिल हल की ज़रूरत है ताकि कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को होने वाले हर बरस के शदीद तरीन नुकसानात से इन्हें नजात मिल सके। हार्वेस्ट का टाइम होता था वो 21 सितंबर को हम सेब उतारना शुरू कर देते थे। जो स्टोर वाले हैं उन्होंने अपने जहन में यही रखा था कि 20 तारीख से माल आएगा, लेकिन ये अचानक 10 तारीख से ही माल आने लगा, जिसकी वजह से स्टोर में काफ़ी भीड़ हो गई। लेकिन फिर भी हम स्टोर वालों के बड़े मशकूर हैं जिन्होंने काश्तकारों को बचाया है, क्योंकि अगर स्टोर नहीं होते तो ये माल आज 100-200 रुपये में बिक जाता और लेने वाला भी कोई नहीं होता। और हम स्टोर वालों के काफ़ी मशकूर हैं। स्टोर वाले तो वाजिया कॉपरेशन तो स्टोर वाले वाजिया वन गो अम सब ये जाम वाम लव अम सब के माल वोत अके साथ अमे इत पे गोन इस्लामाबाद माल गसन अनलोड पे पुलवामिक वार 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 प्रत कुन डिस्ट्रिक्ट माल यह अनलोड गसान आराम सान। वह सोरे माल अके साथ वोत अत बने लाइन अत गो जाम वनकस लसपुर सरसी जाम गो अमे अत स्टोर वाले कहीं गलती। कॉपरेशन कर वारिया ज़्यादा स्टोर वाले प्रत रात दोष बिचार काम करान क्या करें कूता वातन इंदे सी मिलो मदद नत कोत माल खोड़न सुन तेल यह कोत सुना माल यह गो पे स्टोर नहीं गो यह माल नत मे बासान 50% माल गसान लोड यह नबर गसान वत गई बंद रेतस 20 दोन माल गो डैमेज अगर न स्टोर वाले कॉपरेशन दिस। स्टोर लासीपुरा में है चाहे शोपियान में स्टोर हो, सबों का कॉर्पोरेशन बिल्कुल अच्छा रहा। ग्रोवरों के साथ हर एक सुधाई दे दिया जो ग्रोवर को चाहिए, किसी किस्म का कोई तकलीफ नहीं पहुंचा ग्रोवर को। अगर यहाँ ये स्टोर ना होते थे तो ऊपर वाले ही जाने का सेब का क्या हाल होगा। यहाँ तो 5 रुपये में भी कोई क्रेट नहीं ले सकेगा, क्योंकि स्टोरों की वजह से अभी तो ये डंप कर दिया, स्टोरों में चले गए हैं। बाकी आगे तो अपना किस्मत है, जब स्टोर खुल जाएंगे वहाँ उस टाइम क्या किस्मत में होगा तो वो तो मिल जाएगा। फिलहाल जो परेशानी था हम ग्रोवरों को वो तो साल स्टोरों से हो गया, क्योंकि हर एक स्टोर वाले ने अच्छे से अच्छे कॉपरेशन किया है। अगर हम देख लेंगे, क्योंकि इस साल यही है कि रामबन के चंद्रकोट कुनफर इलाके में मुकामी लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मुकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति और ज़िला इंतज़ामिया से दर्दमंदाना अपील की है कि चंद्रकोट कुनफर इलाके में साफ़ पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि एक अरसे दराज से वो कुनफर इलाके में पीने के साफ़ पानी की सरबराही का हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं। पानी बिल्कुल मिट्टी मिट्टी पानी आता है, तो हमें पीने के लिए पानी नहीं है। नहीं सर, हमें चश्मे से लाना पड़ता है, वो दूर जाना पड़ता है। हम चश्मे से पीने के लिए पानी कितने टाइम से हमारा साफ़ पानी था जो पहले आ रहा था, हम उससे भी मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं। घर में बच्चे बीमार हो गए हैं, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए तो चलो पानी चश्मों से तो हम पिछले 30 साल से, मतलब जब 40 साल मेरी उम्र हो रही है तो हमें 30 साल हो गए चश्मों से पानी लाते हुए। पीने का पानी यहाँ पूरे कुनफर में नहीं है स्टार्टिंग से। कोई अगर एज्ड बंदा आप पकड़ लें कि उनको बोलें कि आपको पीने का पानी कभी इस पीएचई से मिला है, नहीं मिला है। दूसरी बात रही इस पानी की वजह से आज की डेट में देखो हमारे बच्चे, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ डॉक्टर्स के, स्किन के डॉक्टर, खुद मेरी ये एलर्जी की हालत देख लो क्या हुई है। यही है, इतना गंदा पानी, इतना गंदा पानी। खुदारा खुदारा हमें पानी साफ़ दीजिए। अगर पानी नहीं दे सकते ये बंद कीजिए। आपका पानी आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए ऐसा गंदा पानी। हर हफ्ते में लेबर लगा के मतलब कि 1000 रुपये दे के ये 2-2 टैंकियाँ साफ़ करवानी पड़ती हैं। चलो हम फाइनेंशियली ठीक है, हम कर लेते हैं ये काम, गरीब बंदा क्या करेगा। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।